हाय फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सिंग्स इंग्लिश बेबी के। तो आइए दोस्तों, आज फिर से अकबर और बीरबल की स्टोरी रीड करते हैं और इसे हिंदी में समझते हैं। तो विदाउट डिले लेट स्टार्ट रीडिंग। तो सबसे पहले स्टोरी का टाइटल देखते हैं। स्टोरी का टाइटल है बीरबल गोज टू हेवन। क्या मतलब हुआ? बीरबल स्वर्ग गए। ठीक है, हेवन मीन स्वर्ग। तो दोस्तों, आपको यहाँ दिख रहा होगा गोज, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस, बट एक काम हो चुका है इसलिए इसका सेंस निकल के आता है बीरबल स्वर्ग गए। चलिए अब इसे अच्छे से रीड करते हैं। बीरबल मेड मैनी मिनिस्टर्स इन द रॉयल कोर्ट ऑफ अकबर जेलस एज द एम्पेयर गिव हिम एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस। क्या मतलब हुआ कोई लाइन का? बीरबल ने कई मंत्रियों को ईर्ष्यालु बना दिया। रॉयल कोर्ट ऑफ अकबर, अकबर के शाही दरबार में कई मंत्रियों को ईर्ष्यालु बना दिया। एज क्योंकि द एम्पेयर गिव हिम एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस, क्योंकि सम्राट जो बादशाह अकबर थे वे उन्हें अधिक महत्व देते थे, बीरबल को अधिक महत्व देते थे। इसलिए अकबर के शाही दरबार में कई मंत्री उनसे ईर्ष्या करने लगे, ईर्ष्यालु हो गए। ठीक। दे कुड नॉट स्टैंड द फैक्ट दैट इवन कॉमनर्स लव्ड हिम डियरली फॉर हिज विजडम एंड विट। दे कुड नॉट स्टैंड द फैक्ट, वह इस तथ्य को, इस सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर सके। डैट की इवन कॉमनर्स, कि आम लोग भी उनकी बुद्धिमत्ता और बुद्धि के लिए उनसे अधिक प्यार करते थे। लव्ड हिम डियरली। ठीक है, जो आम लोग थे वो भी बीरबल से बहुत प्यार करते थे उनकी बुद्धिमत्ता और बुद्धि को लेकर। दे हेटेड बीरबल सो मच, वह बीरबल से बहुत नफरत करते थे। सो मच, बहुत। डैट की दे प्लॉटेड टू किल हिम। प्लॉटेड मीन्स होता है साजिश रचना। वे बीरबल से बहुत घृणा करते थे। डैट की दे प्लॉटेड टू किल हिम, उन्होंने बीरबल को मारने की साजिश रची। हिम लगा बीरबल के लिए। उन्होंने उन्हें मारने की प्लानिंग रची, साजिश रची। ठीक। दे डिस्कस्ड अमंग देमसेल्फ एंड फाइनली डिसाइडेड दैट द रॉयल बार्बर was the best person to carry out for the job. They discussed among themselves. डिस्कस मीन्स होता वार्तालाप करना। उन्होंने डिस्कस किया, बातचीत की। देमसेल्फ, स्वयं में, आपस में। उन्होंने आपस में चर्चा की, बातचीत की। एंड और फाइनली, अंततः या आखिरकार। डिसाइडेड, फैसला किया। द रॉयल बार्बर वॉज द बेस्ट पर्सन टू कैरी आउट द जॉब। डेट की द रॉयल बार्बर, शाही नाई, बार्बर में नाई, इस कार्य के लिए सर्वोच्च सर्वोत्तम व्यक्ति है। कैरी आउट द जॉब, इस काम के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति है। नाई, शाही दरबार जो है इस काम के लिए उपयुक्त व्यक्ति है। कैरी आउट में ले जाना, एक काम करना। द जॉब, काम के लिए अच्छा, सबसे अच्छा व्यक्ति है, सबसे उपयुक्त व्यक्ति है। अ फ्यू सीनियर्स अप्रोच्ड हिम विद देयर प्लान। अ फ्यू सीनियर, कुछ सीनियर, सीनियर मीन्स वरिष्ठ, कुछ वरिष्ठ अप्रोच गए हिम, उसके पास। कुछ वरिष्ठ लोग अपनी योजना लेकर उनके पास गए। विद देयर प्लान, अपने योजना के साथ उनके पास गए। ठीक है, आगे देखते हैं। आप फोटो देख सकते हैं। एट फर्स्ट द बार्बर हेजिटेटेड a little, but when he was offered a handsome amount, at first, पहले तो, नाई थोड़ा झिझका, हेजिटेट में झिझक। पहले तो बार्बर थोड़ा हिचका, बार्बर में नाई, पहले तो नाई कुछ देर हिचका, थोड़ा हिचका। बट when he was offered a
हैंडसम अमाउंट। लेकिन जब उसे अच्छी रकम देने की पेशकश की गई, ऑफर दिया गया अच्छी रकम की, ही बिकेम ग्रीडी, वो लालची हो गया या लालची बन गया, एंड एग्रीड रेडली, और तुरंत या शीघ्र राजी हो गया, सहमत हो गया। ही हैड बीन इन द सर्विस ऑफ द एम्पेयर's फैमिली फॉर जनरेशन एंड हैड सर्व्ड अकबर्स फादर टू। ही हैड बीन इन द सर्विस ऑफ द एम्पेयर फैमिली, वो सम्राट के परिवार की सेवा में था। फॉर जनरेशन, पीढ़ियों से, वो अकबर बादशाह अकबर के परिवार की सेवा में पीढ़ियों से था। पीढ़ी, ठीक, जनरेशन पीढ़ियों से। एंड हैड सर्व्ड अकबर्स फादर टू, और अकबर के पिता की भी सेवा की थी। ठीक है। वेरी सुन, शीघ्र, वेरी सुन बहुत ही जल्दी या शीघ्र, बारबर गॉट अ कॉल फ्रॉम द एम्पेयर, शीघ्र ही बारबर को, नाई को एक कॉल आया, बुलावा आया, फॉर द एम्पेयर, बादशाह से एक बुलावा आया, कॉल किया। और रेगुलर कॉल, नियमित कॉल, एस, क्योंकि ही स्टार्टेड ट्रिमलिंग बार्बर्स हेयर। एस मीन क्योंकि या जो कि, जैसे कई सारे मीनिंग होते हैं। एस ही स्टार्टेड ट्रिमलिंग अकबर्स हेयर, जैसे ही उसने अकबर के बाल काटने शुरू किए। ही स्टक अ कन्वर्सेशन एंड एज प्लान्ड केम टू द मेन पॉइंट। क्या मतलब हुआ? जैसे ही उसने अकबर के बाल काटना शुरू किए, ही स्टक, उसने बातचीत शुरू की। स्टक अ कन्वर्सेशन, उसने बातचीत शुरू की और योजना के अनुसार मुख्य बिंदु पर आ गया। एज प्लान्ड, योजना के अनुसार, केम टू द मेन पॉइंट, मेन बात पे आ गया, मेन पॉइंट पे आ गया। ठीक है, ये देख लीजिए इसमें फोटो में, नाई अकबर बादशाह अकबर के बाल कटिंग कर रहा है। इधर देखते हैं। ही सेड, उसने कहा, योर मेजेस्टी, महाराज, यू आर अ ग्रेट एम्पेरर, आप एक महान सम्राट हैं, बादशाह हैं। ठीक है। यू आर ऑलवेज इंगेज्ड इन द वेलफेयर ऑफ योर सब्जेक्ट। यू आर ऑलवेज, आप हमेशा रहे हैं, इंगेज, शामिल, इन द वेलफेयर ऑफ योर सब्जेक्ट, अपनी जनता की सेवा में, भलाई में हमेशा इंगेज रहे हैं। ठीक है। आप हमेशा अपनी प्रजा के कल्याण में, भलाई में लगे रहे हैं, हमेशा अपनी जनता की सेवा की है। ठीक है। सब्जेक्ट मीन्स होता है जनता या प्रजा। हैव यू एवर मेड एनी अटेम्प्ट टू डू एनीथिंग फॉर द वेलबींग ऑफ एवर ancestors? क्या मतलब हुआ? क्या क्या आपने, हैव यू एवर मेड एनी अटेम्प्ट टू डू एनीथिंग फॉर द वेलबींग ऑफ एवर ancestors? एक सेकेंड। क्या आपने कभी अपने पूर्वजों की भलाई के लिए कुछ करने का प्रयास किया है? मेड एनी अटेम्प्ट, प्रयास करना, टू डू एनीथिंग, कुछ प्रयास किया है, फॉर द वेलबींग, भलाई के लिए, ऑफ योर एंसेस्टर्स, एंसेस्टर मीन पूर्वजों के लिए, क्या आपने भलाई का काम किया है अपने पूर्वजों के लिए? ऐसा नाई ने कहा। अकबर गॉट एंग्री एट सच इंसोलेंस, अकबर एंग्री हो गए, गुस्सा हो गए, ऐसी गुस्ताखी पर अकबर को गुस्सा आया। इनोसेंट में गुस्ताखी। अकबर गॉट एंग्री, गुस्सा हो गए, एट सच, ऐसी इसोनेंस, ऐसी गुस्ताखी पर अकबर को क्रोध हो गया, गुस्सा आया। ठीक है, आगे लिखते, ही सेड, उन्होंने कहा, व्हाट आर यू सेइंग,
आप क्या कह रहे हो, ठीक है। दे आर ऑलरेडी डेड, वो पहले से ही मर चुके हैं, ठीक है। व्हाट कैन आई डू फॉर देम नाउ, अब उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। पहले से वो डेड हो चुके हैं, मर चुके हैं, अब उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। आगे देखते हैं। प्रिटेंडिंग प्रिटेंडिंग टू बी हिज बिगेस्ट वेल विशर, प्रिटेंड मीन्स होता है नाटक करना, बहाना करना। प्रिटेंडिंग टू बी हिज बिगेस्ट वेल विशर, वेल विशर मीन्स शुभचिंतक, उनके सबसे शुभचिंतक होने का नाटक करते हुए द बार्बर कंटिन्यूड, बार्बर ने नाई ने कहा, बार्बर ने आगे बात बताई, आगे बात करता रहा, जारी रहा। कहा, क्या कहा, आलम पना, आई नो अ मैजिशियन, मैं एक जादूगर को जानता हूँ, या मैजिशियन में जादूगर या मायावी, मैं ऐसे एक जादूगर को जानता हूँ हु कुड बी ऑफ हेल्प, जो मदद कर सकता है। मैं ऐसे जादूगर को जानता हूँ जो आपकी मदद कर सकता है, हु कुड बी ऑफ हेल्प, ठीक। ही कैन सेंड समवन टू हेवन टू इंक्वायर अबाउट योर फादर्स विल बीइंग, ही कैन सेंड समवन, वो किसी को भेज सकता है, टू हेवन स्वर्ग को, वो किसी को स्वर्ग में भेज सकता है, टू इंक्वायर जानकारी करने के लिए, अबाउट योर फादर्स विल बीइंग, आपके पिता की भलाई के लिए जानकारी लेने के लिए किसी को भेज सकता है, ठीक है। आपके पिता का हाल चाल पूछने के लिए किसी को स्वर्ग भेज सकता है। वेलबींग मीन्स हाल चाल लेना, जानकारी लेने के लिए किसी को स्वर्ग भेज सकता है। समवन लाइक बीरबल वुड बी परफेक्ट फॉर दिस जॉब, समवन लाइक, क्या मतलब हुआ, समवन लाइक बीरबल, बीरबल जैसा ही परफेक्ट है फॉर दिस जॉब, इस जॉब के लिए बीरबल जैसा ही व्यक्ति उपयुक्त है, उपयुक्त है जो ये ऐसा काम कर लेगा, इस काम के लिए बीरबल जैसा ही व्यक्ति उपयुक्त होगा जो ये काम बहुत आसानी से कर लेगा। आगे देखते हैं। अकबर नाउ सेम्ड इंटरेस्टेड, अकबर नाउ सेम्ड इंटरेस्टेड, अब अकबर को ये इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड लगा, अकबर को अब दिलचस्पी होने लगी, इंटरेस्ट आने लगा बात में। तो इसलिए द बार्बर कंटिन्यूड, इसलिए बार्बर जो नहीं था वो जारी रहा, आगे बात करता रहा। जहाँ पना, कहा जहाँ पना, द मैजिशियन विल मेक ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स, द मैजिशियन जो जादूगर है, विल मेक ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट, वो अपनी जो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं उसको तैयार करेगा। मेक ऑल ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट, यहाँ पना जादूगर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करेगा, ठीक है। जहाँ पना मैजिशियन जादूगर सभी, ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट सभी जो आवश्यक हैं, जरूरी अरेंजमेंट हैं, व्यवस्थाएं करेगा। बीरबल विल बी टेकन टू द ब्यूरियल बरियल ग्राउंड, सॉरी बरियल ग्राउंड, बीरबल विल बी टेकन टू द बरियल ग्राउंड, बीरबल को कब्रिस्तान भेजा जाएगा, ठीक है। अमिस्ट चैंटिंग ऑफ मंत्रास,
एमिस्ट मिस होता है मध्य, चैंटिंग ऑफ मंत्रा, मंत्रों के जाप के दौरान, चैंट के दौरान, मंत्रों के जाप के दौरान या बीच में। ही विल इंटर द लिट फायर, उसे जलती चिता में प्रवेश किया जाएगा, उसे भेजा जाएगा, प्रवेश किया जाएगा। असेंट हेवन अलॉन्ग विद द स्मोक, क्या मतलब हुआ? करने के लिए भेजा जाएगा और धुएं के साथ स्वर्ग की ओर प्रस्थान करेंगे। एसेंट हेवन, एसेंट मीन्स होता है प्रस्थान करना, ऊपर चढ़ना या जाना। एसेंट हेवन अलॉन्ग विद द स्मोक, धुएं के साथ स्वर्ग को प्रस्थान करेंगे, बीरबल को भेजा जाएगा कब्रिस्तान ग्राउंड में, बरियल ग्राउंड में भेजा जाएगा, ले जाया जाएगा और उन्हें, और वो धुएं के साथ स्वर्ग की ओर प्रस्थान करेंगे। ठीक है, असेंट हेवन अलॉन्ग विद द स्मोक। आगे देखते हैं। अकबर वाज thrilled with the idea that he would be able to hear from this father his father sorry अकबर was thrilled, अकबर इस विचार से रोमांचित था, खुश था। thrilled with the idea, इस विचार से रोमांचित था। that कि he would be able to hear from his father, कि that कि he would अपने पिता से सुन सकेगा, बी एबल टू हेयर फ्रॉम हिज फादर, अपने पिता से सुन सकेगा, अपने पिता की बातों को सुनने में समर्थ रहेगा, सुन सकेगा। ही इमीडिएटली, उसने तुरंत, ठीक है, कॉल्ड बीरबल, बीरबल को बुलाया, उसने तुरंत बीरबल को बुलाया एंड टोल्ड हिम, और उससे कहा द इंटायर प्लान, पूरे योजना के बारे में कहा या बताया। ठीक है, उसने बीरबल को पूरे प्लान के बारे में बताया। आगे देखते हैं। बीरबल केप्ट हिज काम एंड आस्क्ड, बीरबल शांत रहे और कहा या पूछा। बीरबल केप्ट हिज काम, बीरबल शांत रहे और कहा, हुजूर, मे आई आस्क हुज ब्रिलियंट आइडिया दिस इज, मे मीन्स क्या, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ ये शानदार आइडिया किसका है? हुज किसका, ब्रिलियंट आइडिया, दिस इज ये शानदार विचार किसका है? क्या मैं पूछ सकता हूँ? आगे देखते हैं। इट इज द बार्बर्स आइडिया, ये बार्बर का विचार है, नाई का विचार है। बीरबल, बीरबल ने कहा। तो टेल मी, बीरबल ने कहा, सो टेल मी, इसलिए मुझे बताओ। आर यू रेडी फॉर इट, क्या आप इसके लिए तैयार हो, रेडी हो? बाई ऑल मीन्स, इस हाल में, हुजूर, सॉरी, बाई ऑल मीन्स क्या मतलब है इसका? हर हाल में या निस्संदेह। हुजूर, आई विल सर्टेनली सर्टेनली गो टू हेवन, मैं निश्चित स्वर्ग जाऊंगा, मैं अवश्य स्वर्ग जाऊंगा, निश्चित ही स्वर्ग जाऊंगा। बट ऑन टू कंडीशन, लेकिन दो कंडीशन पे, दो शर्तों पे। कौन कौन सी शर्त? एस इट विल बी अ लॉन्ग जर्नी, क्योंकि एस मीन्स क्योंकि, इट विल शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इट विल बी अ लॉन्ग जर्नी, ये लंबी यात्रा होगी। आई विल नीड अ ह्यूज सम ऑफ मनी, मुझे कुछ, आई विल नीड अ ह्यूज सम ऑफ मनी, मुझे
बहुत बड़ी रकम की आवश्यकता होगी। ठीक, अधिक मात्रा में हमें पैसे की आवश्यकता होगी, धन की आवश्यकता होगी, इसलिए मुझे बहुत बड़ी रकम की आवश्यकता होगी। नीड मीन आवश्यकता। सेकेंडली, दूसरी शर्त है आई नीड अ मंथ्स टाइम, और मुझे एक महीने का समय चाहिए। एक महीने की आवश्यकता होगी, एक महीने समय की आवश्यकता होगी, एक महीना चाहिए। टू सेटल माई फैमिली, अपने परिवार को सेटल करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए, अपने परिवार का सेटलमेंट करने के लिए, प्रबंध करने के लिए। सो डैट, ताकि दे कैन लिव comfort कंफर्टेबली, सो दैट ताकि दे कैन लिव, वे रह सके, कंफर्टेबली, आरामदायक, शांति से, आराम से रह सकें। इवन व्हेन आई एम गॉन, इवन व्हेन आई एम गॉन, जब मैं वहाँ जाऊँ तब वे आराम से, कंफर्टेबल रह सकें, आरामदायक रह सकें। अकबर एग्रीड रेडली, इसे रेडली पढ़ेंगे। अकबर तुरंत सहमत हो गए, राजी हो गए। आगे देखते हैं। ड्यूरिंग दिस 1 मंथ, एक महीने के दौरान, इस एक महीने के दौरान, दिस 1 मंथ, ड्यूरिंग ड्यूरिंग दिस 1 मंथ, इस एक महीने के दौरान, या एक इस एक महीने के बीच, बीरबल गॉट अ टनल बिल्ट फ्रॉम द कनरल ग्राउंड टू हिज हाउस, बीरबल ने एक टनल बनाई, एक सुरंग बनाई। बिल्ट फ्रॉम द कर्नल ग्राउंड, जो शमशान ग्राउंड थी, जो मुर्दा घर था, शमशान ग्राउंड से अपने घर के लिए एक सुरंग बनाई। ठीक है। ऑन द अपॉइंटेड डे, निश्चित दिन, अपॉइंटेड में जो नियुक्त किया गया था दिन, उस दिन, ऑन द अपॉइंटेड डे, जो नियमित दिन, अपॉइंटेड डे, नियमित दिन पर, बीरबल इंटर्ड, बीरबल प्रवेश किए द फायर, फायर मीन्स होता है चिता में। निश्चित दिन, निश्चित दिन पर बीरबल चिता में प्रवेश किए, एंड स्केप थ्रू द सीक्रेट टनल, और स्केप निकल गए, भाग गए, थ्रू के माध्यम से, द सीक्रेट टनल, सीक्रेट गुप्त सुरंग से निकल गए, एंड भाग गए, एंड रीच हिज हाउस, और अपने घर पहुँचे। ही रिमेन्ड देयर फॉर मैनी मंथ, वह वहाँ कई महीनों तक रहे, कई महीनों तक वहाँ बने रहे अपने घर पर। एंड ग्रो अनटाइडी हेयर, क्या मतलब हुआ? एंड आ शेडी बियर्ड, ग्रो अनटाइडी, अनटाइडी मीन्स होता है बिखरे बाल, अनटाइडी हेयर, बिखरे बाल, उलझे हुए बाल, और क्या हुआ? एंड शेडी बियर्ड, और जर्जर दाढ़ी, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई उनकी, बड़ी बड़ी दाढ़ी और बिखरे बिखरे बाल हो गए। ऑन द अदर हैंड, तो दोस्तों ऑन द अदर हैंड का मतलब अन्य हाथ थोड़े नहीं होगा इसका, इसका मतलब है दूसरी ओर, दूसरी ओर हिज कंस्पायरेटर्स, कंस्पायरेटर्स, कंस्पिरेटर्स, इसे पढ़ेंगे। कंस्पिरेटर्स वर इन रिजॉइंग एज दे हैड नो थ्रेट नाउ, इट कॉन्स्पिरेटर्स, उनके षड्यंत्री जो साजिश रचते थे बीरबल के, वर इंजॉइंग, खुश थे, एज, क्योंकि, दे हैड नो ट्रेड नाउ, क्योंकि दे हैड नो ट्रेड नाउ, अब उन्हें कोई खतरा नहीं था, इसलिए वो मजा ले रहे थे, एंजॉय कर रहे थे उनके षड्यंत्री, जिन्होंने बीरबल को चिता में स्वर्ग भेजने का योजना बनाया था, स्वर्ग जाने के लिए योजना बना रहे थे, वे
बहुत खुश थे कि अब उन्हें कोई खतरा नहीं होगा। आफ्टर a few months, बीरबल thought it. आफ्टर a few months, कुछ महीनों बाद बीरबल ने सोचा, थिंक का सेकंड भाग, इट वॉज द राइट टाइम, ये एक अच्छा समय है, टू मेक हिज नेक्स्ट मोमेंट, अगला कदम लेने का ये एक अच्छा समय है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ वॉच लगा, ये स्टोरी है इसलिए यहाँ वॉच का यूज किया गया है। बट समझने के लिए अ फ्यू डेज मंथ, कुछ महीनों बाद बीरबल ने सोचा, इट वॉज द राइट टाइम, ये अच्छा एक सही समय है, टू मेक हिज नेक्स्ट मूवमेंट, अपना अगला कदम लेने का ये राइट टाइम है, सही समय है। तो दोस्तों स्टोरी को यहीं एंड अप करेंगे क्योंकि स्टोरी बड़ी है। नेक्स्ट चैप्टर अगले दिन रीड करेंगे। तो दोस्तों अगर आप कोई स्टोरी है अच्छी लगी, अगर कुछ नया सीखने को मिला, समझने को मिला, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। तो दोस्तों अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट चैप्टर रीड कराएं या ना कराएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे एंड बाय।